एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीएससी से हम किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि नोटिफिकेशन जो भी हो हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम गूगल में टाइप करेंगे सीएससी लॉगिन। सीएससी लॉगिन की जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है सीएससी का वो डालेंगे। तो वो डालने के बाद हम कैप्चा कोड फिल करेंगे। फिल करके साइन अप करेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे जो सीएससी का डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। जो सीएससी में जो अपडेट चल रही है वो सारी आ जाएंगी। सीएससी की जितनी भी सर्विस लाइव है वो यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड पे। जो भी नई नई सर्विस आती हैं तो यहाँ जो शॉर्टकट लिखा हो यहाँ पे शो हो जाती है। न्यू सर्विस लिखा है यहाँ पर भी आ जाती है। तो बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं लेकिन जो लाइव शो नहीं होती हैं। लेकिन हम डैशबोर्ड सर्विस में जाएंगे तो सर्विस में बहुत सारी जो सर्विस हैं जो डैशबोर्ड पे शो नहीं होती हैं। तो उनको हम कैसे चेक करें, और चेक करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और हमें यहाँ चेक करना है कि सभी बैंकों का जो स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो कौन सा हमारा टैब है उस पर क्लिक करेंगे। तो वो टैब है हमारा फाइनेंशियल के नाम से। तो अल्फाबेट के हिसाब से ये ऐप चल रहे हैं इस समय। तो हम ऐप वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। ऐप वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर हमें फाइनेंशियल वाला ऑप्शन दिखाई देगा और हम उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी इंटरफेस आएगा उसे हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट दिखा रहा है। तो हम यहाँ सीएससी लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड यूट दिखा रहा है। फाइंड यूट दिखा रहा है, वन स्टेप सॉल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल डिटेल्स। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर सीएससी की परमिशन मांगा कि आप इसके लिए अथॉरिटी रखते हो या नहीं, तो यस करना। लेकिन हम लोगों ने तो पहले कर रखी है तो हमारे पास अब नहीं मांगा, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम जब करते हैं तब मांगता है। यहाँ ये जो एजेंट वाला जो ऑप्शन आ चुका है ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है, चाहे हमारी कोई भी बैंक हो, हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे स्टेट हो, पंजाब हो, कैनरा, यूको, कोई भी वैकेंसी वो, तो हम किसी का भी स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम डालेंगे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो नंबर। फिर मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी तुम कोई भी डाल सकते हो। अगर उसमें आधार हो, खाते में आपके में मेल आईडी लगी हुई है तो उसको भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप अपनी कोई भी डाल सकते हो। वो डाल देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल भरेंगे। जो पैन कार्ड नंबर है हम वो शो करेंगे। यहाँ पैन कार्ड नंबर भरने के बाद हम फाइनेंशियल वाले उस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ हम बैंक देखेंगे कि कौन सी बैंक का हमें निकालना है। 3 महीने का निकालना है, 6 महीने का, 12 महीने का, तो कितने का निकालना है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें जो टाइप ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट में हमें क्या निकालना है, या बैलेंस चेक करना है या स्टेटमेंट निकालना है। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट निकालना है तो हम टाइप ऑफ में मतलब सिलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट। तो अभी ये निकल के नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन आ चुका है और क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डिटेल आ जाएंगी। सेटलमेंट रिक्वेस्ट ये वाला ऑप्शन आ चुका है हमारा। आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ओटीपी आएगा जो हमने लिंक मोबाइल नंबर डाला था उस पर, और यहाँ पर हम ओटीपी डालकर आगे नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी का ओटीपी नहीं आ पाता है तो वो अपना रिसेंड कर सकता है, क्योंकि सर्वर कभी कभार डाउन होता है तो यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे जो हमने नंबर डाला था, बैंक नंबर डाला था, और यहाँ पे देखो हमारा करंट खाता आ गया एचडीएफसी का। लेकिन हम करंट खाता हो या सेविंग खाता हो या कोई भी खाता हो, किसी का भी हम स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक का निकाल सकते हैं। और इस स्टेटमेंट निकालने पर सीएससी बीएलई को 50 रुपए की कमीशन मिलती है। तो हम आगे का प्रोसेस जो बता रहे हैं आप देखते जाइए। लेकिन हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम सीएससी से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज लाइव होती है, उनकी वीडियो आपको ए टू जेड प्रोसेस के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 4 स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है डाटा पर, और यहाँ पे, और यहाँ वन टाइम डाटा फैच,
और डाटा फेचिंग पीरियड, यानी कि हम उसे डेट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार ही निकलता है। तो हम निकालने के लिए 6 मंथ का हमने कर दिया और यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो रहा है। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया, क्योंकि ये दोबारा ओटीपी है, और इसे हम ओटीपी को डाल के सेंड कर दें। और यहाँ पर हमारी बैंक शो हो गई है कि यहाँ HDFC बैंक है, हमारी करंट अकाउंट है। और यहाँ पे मोर अकाउंट भी, यानी ऐड भी कर सकते हो, किसी भी बैंक का ऐड कर सकते हो। और यहाँ से करने के बाद हम आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद हमारी थैंक यू कॉन्सेंट रिसीव सक्सेसफुली, जो हमारी जो रिक्वेस्ट थी हमने वो भेज दी है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर आपका डाटा शो होना जरूरी है, लेकिन अगर आपका डाटा शो नहीं हो रहा है तो हमारे ऊपर रिफ्रेश पर जाएंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी, क्रिएटेड डेट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और डाटा स्टेटस, यहाँ पे एक्टिव होना जरूरी है। डाटा स्टेटस का एक्टिव होना जरूरी है। अगर एक्टिव नहीं है तो प्रॉब्लम है, फिर दोबारा से लॉगिन करनी होगी। यहाँ पेंडिंग पेमेंट डला है, तो यहाँ पे पेमेंट देखो 50 रुपये दिखा रहा है, तो CSC के वॉलेट से हमें 50 रुपये यहाँ पे करने होंगे। तो यहाँ से हम 50 रुपये पे करते हैं। तो पे करने के बाद हमारा सबसे पहले हमारा CSC का जो पासवर्ड है, जो पेमेंट काटते हैं उसका जो पासवर्ड है वो मांगेगा। जो भी तुम्हारा पासवर्ड है वो डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपका जो वॉलेट पिन है, जो वॉलेट पिन क्या बनाया था, तो हम वॉलेट पिन डालेंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 50 रुपये उसमें दिखा रहा है, लेकिन हमारी फीस कटेगी 18 रुपये 35 पैसे, और बाकी का जो शेष है वो कमीशन के रूप में आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारी रिपोर्ट थी, हमने स्टेटमेंट की, वो निकल चुकी है। यहाँ व्यू रिसिप्ट पे भी हम कर देंगे, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया CSC वॉलेट से अपना। तो हम इस प्रिंट को सेव करके कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की जो स्लिप पे जाएगा वो हमारे 50 रुपये का ही लिखा होगा। तो हम कस्टमर से 50 रुपये ले सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट भी करके दे सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिर बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट कहाँ है। तो यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट रिक्वेस्ट 1। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट का जो कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो शेयर वाले ऑप्शन पे हमारे नंबर पर जो हमारा लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक वो मैसेज पहुंच जाएगा, लिंक पहुंच जाएगी। जो इस बैंक का स्टेटमेंट हमने निकाला है, तो उसी बैंक के जो नंबर रजिस्टर है उस पर लिंक पहुंच जाएगी। तो हमारी ये लिंक हमारे व्हाट्सएप पर हमने कॉपी पेस्ट कर ली है। तो हमारे इस व्हाट्सएप पर हमारी लिंक आ गई है। इस लिंक को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो लिंक द्वारा हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पर रिडायरेक्ट हो जाएगी ये। तो इस तरीका से हमने स्टेटमेंट डाउनलोड किया। हमारा 6 महीने का स्टेटमेंट 86 पेज का है। तो हम यहाँ पे पेज स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट हमने कैसे निकाला और क्या क्या है कंप्लीट हमारा। लेकिन हमारा देखो 1 मई 2024 से लेके 28 अक्टूबर 2024 का है, क्योंकि हमने आज ही निकाला है, 28 अक्टूबर की डेट को आज ही निकाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जो भी CSC पर लाइव होती है अपडेट हम आपको A to Z प्रोसेस दिखाते हैं, और जिससे कि आप अपने काम कर सके। और ये CSC में बहुत अच्छी अपडेट आई है, ये अच्छी सर्विस है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और सभी का स्टेटमेंट निकालें।